देखिए ये गुमखार के लिए, कोटद्वार के लिए, और ये लाइटोन वाला ये अभी हम सतपुली के लिए, पौड़ी के लिए जा रहे हैं। कोटद्वार से हम लोग निकले थे दुगड्डा, गुमखाल, सतपुली, और फिर बीच में मेरा गांव पड़ता है सीला, और बगल में दूसरा गांव है कबरा। सीला मेरे गांव का नाम है और बगल में है कबरा। सीला कबरा हम लोग बोलते हैं। ये इसलिए बताना पड़ रहा है बगल के गांव का नाम भी, क्योंकि सीला गांव एक्चुअली में पौड़ी में बहुत है। नौगांव सीला, बांगाट सीला, चौक लैंडौन सीला, काफ़ी सीला हैं, तो इसलिए ये कबरा सीला वाला है, ये पोखरा वाले रूट पे पड़ता है। तो हम लोग निकले थे कोटद्वार से, और फिर दुगड्डा, गुमखाल, सतपुली और सीला कबरा होते हुए, रीठा खाल होते हुए फिर हम पहुँचे थे दीवा माता मंदिर। और सोलर प्लांट बहुत बड़ा रात को देखना, तो रात की चमकता है। अभी हम सतपुली पहुंच चुके हैं। मार्केट है। सतपुली का मच्छी भात बहुत फेमस है, तो जब भी आप सतपुली आओ तो मच्छी भात खा के ज़रूर जाएं। हाँ क्या वो तेल क्या वहाँ भी नहीं है तेल, वो नहीं तेल बस। हाँ ये तो मिल रहा होगा। ये सतपुली के बाद सोलर प्लांट है, बहुत जगह आजकल गढ़वाल में सोलर प्लांट लग चुके हैं। ये सतपुली के बाद सोलर प्लांट। यहाँ से एक सड़क पौड़ी के लिए और एक ऊपर एकेश्वर और पोखरा के लिए। हम ऊपर हैं और अभी हम जाएंगे पोखरा वाली पे। हाँ
जो हमारा गांव है और जो मंदिर वाला रास्ता है क्या है। और यहाँ से आप देख रहे हैं एक एकेश्वर वाला रास्ता है, चौपट्टा खाल, नौगा खाल और नीचे एक बैजरो पोखरा वाला। तो हमने बैजरो पोखरा वाले पे जाना है, रास्ते में ही मेरा गांव भी पड़ता है। और ये देखिए यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा सोलर प्लांट लगा हुआ है जो कि चंदल गादी के पास है, सतपुली से आगे। और चंदल गादी कोटाकाल संगला कोटी कोटा वाली रोड पे जो पड़ता है, बहुत बड़ा, देखिए बहुत बड़ा सोलर प्लांट है ये। और ये रास्ते में ज्वालपा देवी मंदिर, जय माता दी। रास्ते में चमडल गांव पड़ता है जहाँ पर ये बहुत बड़ा सोलर प्लांट लगा हुआ है। तो ये हम चमडल के पास पहुँच चुके हैं। यहाँ से 7-8 किलोमीटर ही मेरा गांव है। ये डांगू खाल है जहाँ पे बहुत बड़ा होटल है। तो जो लोग यहाँ पे इतना जाते हैं रुक सकते हैं, बहुत अच्छा होटल है ये, बिल्कुल पेड़ों के बीच एकदम से पहाड़ी से हमारा होटल है। और आगे का अभी हम सीला पहुंचने वाले हैं और यहाँ से एक रास्ता नीचे के लिए जाता है जो कि हमारा कुल देवी का मंदिर है, दुर्गा देवी का मंदिर है, जय माता दी। और अभी हमने माता जी के मंदिर को क्रॉस कर दिया है और बस अब 2 किलोमीटर दूरी हमारा गाँव है। अभी हम सीला गांव पहुंच चुके हैं और ये मेरा गांव है सीला। आगमन पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। यही पेट्रोल पे है, राइट साइड में। हाँ टी राम 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 तो ही। हाँ हाँ जी, सब बढ़िया। ये जो हमारे प्रधान हैं मिस्टर आनंद सिंह, इन्होंने गांव का बहुत विकास कर रखा है। ये देखिए ये हैं मिस्टर आनंद सिंह, उनका यहाँ पे ढाबा भी। और देखिए किस प्रकार से आप देख सकते हो कि विकास हुआ है। अभी हम मंदिर पहुँच चुके हैं, जय देवा माँ। अभी रात के लगभग 3 बज रहे हैं। राम राम दोस्तों, अभी सुबह हो चुकी है और यहाँ पर थोड़ा सा मौसम बदला सा है। थोड़ा सा सूर्यदेव आने में विलम्ब हो रहा है। भाई यहाँ पे हमें कुछ स्थानीय बुजुर्ग लोग मिले तो उनसे हमने जानकारी ली। तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले यहाँ पे सूर्य दर्शन करने होते हैं और उसके बाद माता जी के दर्शन व पूजा वगैरह की जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे सूर्य दर्शन करने होते हैं, उसके बाद माता जी की पूजा और माता जी के दर्शन होते हैं। राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जय बद्र विशाल में। जय माता दी। आप सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपा करके इसे हंसी मजाक में ना लें। यह हमारे गढ़वाल की परंपरा और संस्कृति है। आज हम आपको ले चलते हैं देवा माँ मंदिर। सबसे पहले मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह मंदिर सतपुली से 70-80 किलोमीटर दूर है। मंदिर में आने के 2-3 रास्ते हैं जो कि लास्ट में एक जगह पे आके रुक जाते हैं।
या एक साथ हो जाते हैं। यहाँ पे वो लोग आए जो लोग शारीरिक रूप से फिट हों। नजर तल लिए डांड हो हाँ जी, तब बहुत अच्छा था ना उन्हें बोले हिमालय भी दिखे बोल। यहाँ पे नौजवान लड़के लड़कियाँ भी आ सकते हैं जो कि डिफेंस या आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी चढ़ाई है तो पैरों की और सांस की बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती हैं। कुछ ज़रूरी बातें आप लोगों को बताना चाहूँगा। यहाँ पे आप लोग मई जून के महीने में आएँ और अच्छे कंफर्टेबल कपड़े जैसे ट्रैक सूट, लोअर टी शर्ट, स्पोर्ट्स शूज़ पहन के लाएँ ताकि आपको ऊपर नीचे आने जाने में परेशानी ना हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी ठंड है। तो आप अपने साथ एक जोड़ी गर्म कपड़े या पतला गर्म कंबल अवश्य लेकर आएँ। यहाँ पे ऐसा कहा जाता है और माना जाता है, कुछ स्थानीय बुजुर्ग लोगों से भी हमने जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे रात में पहुँचना होता है और सुबह सबसे पहले सूर्य दर्शन करके फिर माता जी के दर्शन और पूजा की जाती है। आप लोगों को बता दूँ, पूजा सामग्री साथ लेके आएँ, क्योंकि ये मंदिर चोटी में है। सर्दियों में बहुत बर्फबारी भी होती है तो यहाँ आसपास कोई नहीं रहता है और यहाँ पे कोई पुजारी भी नहीं रहते हैं, खुद पूजा करनी होती है। प्रसाद में यहाँ पे आप माता रानी के प्रसाद के साथ साथ भेली या गुड़ अवश्य लेकर आएँ, क्योंकि भेली और गुड़ ही यहाँ का मेन प्रसाद है। आप प्रसाद साथ लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को कोई दुकान नहीं मिलेगी। जहाँ पे आप गाड़ी से उतरते हो उसके बाद आपको वहाँ पे भी कोई दुकान नहीं मिलेगी और उसके बाद मंदिर तक आपको कोई भी दुकान नहीं मिलेगी जिसमें कि आपको प्रसाद मिल सके। गाड़ी से उतरने के बाद जैसे ही आपकी यात्रा शुरू होती है तो लगभग 1 या 1.5 घंटा चलने के बाद आपको एक दुकान मिलेगी जहाँ पे आपको मैगी, चाउमीन, चाय, बिस्किट, नमकीन वगैरह यही सब मिलेगा। इसके अलावा आपको वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा खाने के लिए, तो आप घर से ही कुछ बना के ला सकते हैं। अगर आपको रोटी वगैरह जो भी लाना है खाने के लिए तो घर से ही बना के लाएं। यहाँ पे आपको सिर्फ मैगी, चाउमीन, चाय, बिस्किट, नमकीन ये सब मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। बड़ा वाला दूर के लिए होता है। 1-1.5 किलोमीटर के बाद ये दुकान आपको मिलेगी। यहीं पे आपको पानी भी मिलेगा, यहीं से आप अपने साथ पानी भी ले जा सकते हैं। इसके बाद आपको माता रानी के मंदिर तक कुछ नहीं मिलेगा, ना कुछ खाने को मिलेगा, ना कोई दुकान मिलेगी और ना ही पानी मिलेगा। आप अपने साथ कम से कम 1-2 लीटर की खाली बोतल ला सकते हैं या पानी से भरी हुई बोतल ला सकते हैं। और अगर आप खाली बोतल लेकर आए हो तो यहाँ से आप अपने लिए पानी भर लें, क्योंकि पूरी चढ़ाई है और पसीना बहुत निकलता है, साथ में पानी की प्यास भी बहुत लगती है। तो इसलिए आप खाली बोतल रख लें और यहाँ पर इस दुकान के सामने से आप थोड़ा सा कुछ खा पी लें और पानी साथ में लेकर आगे के लिए प्रस्थान करें। मंदिर तक पहुँचने में आपको लगभग 4-5 घंटे लगेंगे। धीरे धीरे भी आप जाते हो तो भी आपको 4-5 घंटे लगेंगे और नीचे उतरने में लगभग 3-4 घंटे लगेंगे। ऊपर के लिए चढ़ाई है और नीचे के लिए पूरा डाउन है, तो आपको 4-5 घंटे ऊपर के लिए और 3-4 घंटे नीचे आने में लगेंगे। और एक बात, आप ग्रुप में
आएँ। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप लोग ग्रुप में आएँ। 8-10 लोग, 4-5 लोग, कम से कम 10-15 लोग साथ में रहेंगे तो जो चढ़ाई है ऊपर के लिए, या थोड़ा बहुत जो जंगली जानवरों का डर है, वैसे तो यहाँ पर आज तक माता रानी की कृपा से कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आप लोग अपनी सेफ्टी को साथ में रखते हुए 8-10 लोग आएँ, एक साथ आएँ, अच्छे से एकदम मज़े से माता रानी का जयकारा करते हुए, साथ में बातें करते हुए जाएं। और क्योंकि पूरा रास्ता आपको रात में तय करना है, तो इसलिए थोड़ा सा जो लोग हाँ, बाहर हाँ, के सही रहने बोल रहा वाले हैं, पहले माता रानी की पहले कृपा से पहले वैसे एक डर बार वगैरह पूजा तो कर कुछ देते नहीं लगता, पर फिर भी उन लोगों को थोड़ा सा एक्सपीरियंस नहीं होता है यहाँ पे रात में चलने का, तो वो लोग 8-10 लोग आए, ग्रुप में आए आप लोग, और ग्रुप में आने में आपको मज़ा भी आएगा। यहाँ पे रास्ते का भी पता नहीं लगेगा आपको। मंदिर में पहुँचने के बाद आपको बहुत सुकून मिलेगा और आनंद आएगा। एक बात और कहना चाहूँगा कि मैं साथ में आप टॉर्च लेकर ज़रूर आएँ, छोटी छोटी टॉर्च लेके आप प्रत्येक आदमी ज़रूर आएँ, क्योंकि बिल्कुल अंधेरा रहता है यहाँ पे। आप ये सोच के मत आएँ कि मैं मोबाइल की लाइट जला दूँगा, क्योंकि रास्ता थोड़ा सा तंग रास्ता है, थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल रास्ता है, तो थोड़ा सा पैर पूर फिसल सकता है, आपका मोबाइल गिर सकता है खाई में या जंगल में, तो इसलिए आप टॉर्च लेके आएँ और नाइट में टॉर्च लेकर चलें, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। मैं यहाँ पर जो पूरा वीडियो बना रहा हूँ वो इसीलिए बना रहा हूँ कि लोगों को, ज़्यादातर लोगों को पूरी जानकारी नहीं होती है, तो यहाँ पर मैं लगभग जो मेन चीज़ें हैं उन सारी जानकारी आप लोगों को पहुँचा रहा हूँ या दे। मंदिर पहुँचने के बाद, माता रानी के मंदिर पहुँचने के बाद कुछ ही दूरी पे आपको दिखाई देगा भैरव बाबा का मंदिर है, खतरनाक रास्ता है। वहाँ पे आप ज़रूर जाएं। भैरव बाबा के मंदिर में काली माता की मूर्ति और भैरव बाबा की मूर्ति हैं, वहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है जाना कहीं पे भी माता जी के साथ। लगभग सभी मंदिरों में भैरव बाबा का मंदिर भी होता है, तो वहाँ पर भी जाना ज़रूरी होता है, तभी यात्रा पूरी मानी जाती है। तो आप वहाँ पर जाएं। और भैरव बाबा के मंदिर के पास ही थोड़ा सा नीचे एक जंगल है, वो अलग से ही पेड़ हैं, देवदार, चीड़ देवदार के पेड़ हैं, तो उसके बारे में काफ़ी प्रथाएं हैं, काफ़ी कुछ अलग अलग लोग बोलते हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि कोई बारात थी और उसमें कोई बुजुर्ग थे, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर माता जी के दर्शन करते हुए जाते हैं। तो और लोगों ने बोला कि हमें देर हो रही है, उनको कहीं पहुंचना था, शादी में जब उनको पहुंचना था, तो उन्होंने बोला कि हमें देर हो रही है, जल्दी जल्दी निकलना चाहिए, टाइम से हमें पहुंचना है। तो फिर बुजुर्ग ने बोला कि कोई बात नहीं, कितने टाइम लगेगा, 10-15 मिनट ही तो और लगेंगे माता जी के दर्शन करने में। तो फिर भी वो बाकी बारात वाले नहीं माने, तो जो बुजुर्ग थे वो तो माता जी के दर्शन करने चले गए और बाकी लोग आगे को निकल गए। तो जब वो बुजुर्ग वहाँ से माता जी के दर्शन करके आए तो उन्हें रास्ते में कहीं पे भी बारात नहीं मिली, और जब वो गांव पहुँचे जहाँ बारात ने जाना था, तो उन्होंने देखा कि लोग वहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं बारात का। उन्होंने लोगों से पूछा कि हाँ, आप लोग बारात नहीं आई अभी तक क्या? तो उन्होंने कहा कि बारात आ गई होती तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे होते। तो फिर उन्होंने वहाँ पर सब लोगों ने बहुत ढूंढा, कहीं पे भी उनको बारात वगैरह नहीं मिली है, तो और ना ही उसका कुछ पता चला, काफ़ी पहले की बात है ये। तो फिर वहाँ पे कुछ लोगों ने देखा कि वो 20-25-30 लोग ऐसे ही थे बारात में, पहले ज़माने की बात है, थोड़ा बहुत वैसा दूर का रास्ता था इसलिए तो कम बारात में थी। तो कहा जाता है कि वहाँ पर वो लोग, पेड़ हैं वहाँ पर कुछ, अब तो काफ़ी पेड़ हैं वहाँ पर, अब तो बहुत सारे पेड़ हैं, वो अलग से ही पेड़ हैं चीड़ देवदार के। तो उन पेड़ों के बारे में कहा जाता है कि उन पे अगर पत्थर मारो या कुछ मारो तो उनमें आवाज़ सी आती है, रोने की या ऐसी ही कुछ। और कुछ लोग बोलते हैं कि उनमें पत्थर मारने पे खून जैसा भी कुछ निकलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। हम लोग तो दूर से हमने देखा था, उस जंगल में तो हम गए नहीं थे, पर ऐसी धारणाएं भी हैं। अब तो धीरे धीरे हम लोग चेंजेस होते रहते हैं कि लोग, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ, पर ऐसा भी कहा जाता है कि ये भी
यहाँ के बारे में मेन बात है कि ऐसा कुछ कहा जाता है उस जंगल के बारे में। तो उस जंगल को भी आप देख सकते हो, वो भैरव बाबा मंदिर के पास ही है और ऊपर माता रानी के मंदिर से भी दिखाई देता है। ऐसा माना जाता है और कहा जाता है कि वो जो जितनी भी बारात थी 20-25 लोग, पहले वो 20-25 ही पेड़ थे और वैसे ही थे वो बारात की तरह लाइन से, एकदम जैसे बारात जाती है वैसे ही लाइन से वो पेड़ थे। अब तो ज़्यादा हो गए पर उस टाइम की बात है, पहले की बात है, तो वैसे ही लगे हुए हैं। तो सब लोग ये मतलब ये मानना था लोगों का, पहले के कुछ लोगों का ये मानना था कि वो बाराती थी, वो बारात सारे पेड़ बन गए थे। तो ऐसा सुनने में और देखने में मिलता है। ग्रुप 1 ग्रुप 1 चलो भाई ना हाँ थोड़ा बहुत खप ना होगा। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ये वो जगह है जहाँ पे हम लोग विश्राम करते हैं, या जो भी दीवा माता जाते हैं तो ब्रेक करते हैं। चढ़ाई है तो रात को तो दिखा नहीं सकते थे, रात को यहाँ पर लोग ज़्यादा मूव करते हैं क्योंकि सुबह सनराइज़ देखना होता है उन्हें। सुबह का सूरज उदय यहाँ पर बहुत शुभ माना जाता है और पहले सूरज उदय देखा जाता है और उसके बाद ही माता के दर्शन या पूजा अर्चना की जाती है। तो ये यहाँ पे रात को बहुत ठंड होती है तो इसलिए यहाँ पे आग जला के लोग टाइम निकालते हैं या कुछ देर बिताते हैं यहाँ पे। ऐसी खूबसूरत मनमोहक जगह बहुत कम है। मैं तो खुद ही पूरे भारत में कोने कोने में जा रखा हूँ, तो मैंने देखा है बहुत कम ही ऐसी जगह है जहाँ पे इतना सुकून, इतना अच्छा लगता है। तो आप एक बार ज़रूर गर्मियों के टाइम पे, अप्रैल मई जून, ये 3 महीने यहाँ के लिए सबसे बेस्ट रहेंगे क्योंकि जुलाई से बरसात शुरू हो जाती है और फरवरी मार्च तक ठंड रहती है और यहाँ पर बहुत ठंडा, काफ़ी ठंडा है, बहुत अच्छा मौसम है। जितने भी आप लोग थोड़ा सा जो बाहर रहते हैं, रास्ते पे गड्ढे नहीं है, गड्ढों पे रास्ते नहीं है, छाती है चौड़ी पर महसूस हो रही होगी उतनी यहाँ पर ठंड महसूस होगी और बहुत ही प्यारा रात को ये सफर किया था, अब देख रहे हैं हमने, पता नहीं चला रात को हम कौन से रास्ते अच्छा लगेगा आपको यहाँ पर माता रानी के दर्शन करने के बाद और यहाँ का जो दृश्य है उसको देखने के बाद। तो मैं तो ये कहूँगा, पर्सनली मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बार आप लोग यहाँ पे आएँ और इस खूबसूरत जगह और माता रानी के दर्शन करके अवश्य जाएं। बॉडी जी पहुँच गए हो? जो लोग कहते हैं कि यहाँ पे बहुत टफ है, बहुत चढ़ाई है, वो लोग इन लोगों को देख के भी सीख सकते हैं। देखिए इस उम्र में भी आसानी से ये लोग अप एंड डाउन कर रहे हैं और जा रहे हैं और अपनी देवी देवताओं को मान रहे हैं। ये श्रद्धालु भक्त लोग और शारीरिक रूप से भी बहुत मजबूत है ये लोग और मानसिक रूप से भी देखिए थक गए हैं ये अम्मा जी, फिर भी लगे हुए हैं नीचे को और ये उनके साथी लोग ऊपर से आ रहे हैं। तो देखिए आप इन लोगों को देख के भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस उम्र में भी ये लोग अपने आप को इतना मजबूत और माता के प्रति इतनी श्रद्धा रख के आ रहे हैं। तहे दिल से इन लोगों को हम शुक्रिया अदा और इन लोगों का आभार व्यक्त करते हैं कि ये लोग इस उम्र में भी आ रहे हैं और माता रानी के दर्शन करते हुए अब जा रहे हैं।
ये मैम है, ये 4 बार यहाँ पे आ चुकी है। बहुत बड़ी बात है, यहाँ पे 4 बार आना, बहुत चढ़ाई अप एंड डाउन है। और देखिए मैम चौथी बार आ रही है और एकदम हौसले के साथ इनका आप एनर्जी लेवल भी देख सकते हो कितना हाई है। तो इस प्रकार से आप लोग भी आ सकते हो यहाँ पे। और ये बंदे देखिए रेस्ट कर रहे हैं और हम 7 बंदे आए हुए थे यहाँ पे। 2 ये हो गए और 2 ये हो गए, जिसमें से हमारे प्रधान जी हैं गांव के, आनंद सिंह, मिस्टर आनंद सिंह। और 2 ये लोग हो गए और एक मैं हो गया ये। इस प्रकार से हम लोग अब काफ़ी दूरी हमने तय कर ली है और अब हम पहुंचने वाले हैं जहाँ पे हमारी गाड़ी वगैरह खड़ी है, जहाँ तक हम गाड़ी से आए थे। और इसके बाद मज़ा आया, हमें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और मज़ा आया। ये बीच में एक दुकान है मैगी पॉइंट, यहाँ पर आपको मैगी, चाउमीन, नमकीन, बिस्किट और चाय मिल जाएगी। यही सब मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा आपको। और ये जहाँ पे ये लड़का पानी से हाथ धो रहा है, ये लास्ट पानी का पॉइंट है। इसके बाद ऊपर आपको पानी नहीं मिलेगा। तो यहाँ से आप लोग पानी और थोड़ा सा जो भी हो नमकीन, बिस्किट, चाय पी कर मैगी खा के जा सकते हैं। इसके बाद आपको ऊपर ना पानी मिलेगा ना खाने के लिए कुछ मिलेगा। तो यहीं से आप लोग सब कुछ लेके चलें। लास्ट में एक बात मैं बोलना चाहूँगा और मेरी हाथ जोड़कर आप सभी लोगों से विनती है कि कृपा करके आप लोग नशा करके किसी मंदिर या धार्मिक स्थल पर न जाएं। इससे हमारे देवी देवताओं का अपमान होता है। तो प्लीज़ कृपा करके आप लोग नशा करके किसी मंदिर, धार्मिक स्थल पे न जाएं। एक बात और कहना चाहूँगा कि जो जितनी भी मैंने ये जानकारी दी है इसे सब तक पहुँचाएँ, ताकि जो भी लोग यहाँ पर आएँ तो अच्छी तैयारी करके आएँ और उन्हें पता हो यहाँ पर क्या क्या लेके आना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या होता है, क्या क्या यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। तो आप सभी लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। जय माता दी। ये शुरू में आपको पूरा सीमेंटेड रास्ता मिलेगा। ये देखिए, ये पूरा पक्का रास्ता है। लगभग 1 किलोमीटर तक ये पूरा पक्का रास्ता है। अच्छा, एकदम सही सलामत। उसके बाद थोड़ा सा ये कच्चा पक्का रास्ता है। ये देखिए आप, ये नीचे अब हम बिल्कुल लास्ट फिनिश पॉइंट पे पहुंचने वाले हैं। ये देखिए, ये लास्ट जहाँ पे हम लोग गाड़ी से आए थे, उसके बाद पैदल बस पहुंच गए हैं हम लोग। कुछ दूरी पे रह गए हम। एक बार वहाँ पे भी आपको बताऊंगा जहाँ पे हम लोग गाड़ी खड़ी करके और उसके बाद पैदल निकले थे माता की यात्रा पे। ये देखिए, यहाँ पे कार पार्किंग बनी हुई है। यहीं पे हम लोगों ने स्कूटी, बाइक, गाड़ी वगैरह जो भी आप लोग लेके आते हो खड़ी करते हैं, कर रखी हैं। और यहाँ से ये ऊपर का रास्ता है। देखिए दोस्त लोग आ रहे हैं, हल्के फुल्के थक गए हैं पर जोश है इन लोगों को। माता रानी का आशीर्वाद इन लोगों को मिल चुका है। और ये अभी देखिए एकदम जोश के साथ। और ये हमारे लंबू भाई भी है, पीछे से आ रहे हैं। इस प्रकार से बहुत खुश हैं ये लोग, ये भाई लोग। यहाँ पे अब थोड़ा सा हम आराम करेंगे 5-10 मिनट और उसके बाद निकलेंगे। ये देखिए, यहाँ पे एक गांव ये है और एक गांव यहाँ पे है ये। जय माता दी। यहाँ से दिवा माता मंदिर के लिए यात्रा शुरू होती है और यहीं पे फिनिश होती है। ये गांव है जलपाड़ी। तो आप जलपाड़ी गांव को याद रखें। आपने अगर कहीं से भी आ रहे हो, आप कहीं दूर दराज से, कहीं बाहर से, तो आप जलपाड़ी गांव किसी से भी पूछ लें तो कोई भी एड्रेस बता देगा और यहाँ से आपने शुरू करना है। ये देखिए, ये रास्ता जा रहा है ये सीधा। और ये मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ पे है वो मंदिर, बहुत जो दिख रहा है सामने ऊपर लास्ट में जो चोटी दिखाई दे रही है वहाँ पे मंदिर है। और यहाँ पर ये देखिए लोगों की बाइक वगैरह है। यहाँ पर कार पार्किंग का है बहुत ज़्यादा।
आते वक्त रास्ते में ये संगला कोटी के पास हलूनी गांव है, उसके सामने ये नदी है, छोटी सी नदी है, बहुत बड़ी नदी नहीं है। तो हमने यहाँ पर शानदार थोड़ा सा स्विमिंग वगैरह नहाए धोए, क्योंकि गर्मी हो जाती है रास्ते में आते वक्त। नीचे तो गर्मी है, ऊपर ठंडा था तो थोड़ा गर्मी ज़्यादा महसूस होती है। तो हमने यहाँ पर शानदार एंजॉय किया, नहाए धोए। और नदी में वही लोग जाएं जिनको तैरना आता है, नहीं तो आप किनारे किनारे ही नहा लें। ये वो जगह है संगला कोटी के पास हलूनी गांव के सामने, जो जगह मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर हम एकदम से गर्मी के बाद कूल हो गए।